नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता और सबसे पहले इस बुलेटिन में शुरुआत करेंगे। भोपाल से खबर है, प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिकायत हुई है। कांग्रेस ने भारत निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया, कथा के मंच से राजनीतिक दल के प्रचार करने का आरोप लगाया है कांग्रेस ने। आचार संहिता का पंडित प्रदीप मिश्रा खुलेआम उल्लंघन कर रहे, बात कही है कांग्रेस ने। पंडित प्रदीप मिश्रा की सफाई भी सामने आई। उन्होंने कहा कि सनातन के लिए मतदान करने की अपील की थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया और इसी को लेकर उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग से शिकायत की है, शिकायत दर्ज करवाई अपनी। कहा कि कथा के मंच से राजनीतिक दल के प्रचार का आरोप लगाया है। कथा के मंच का जो उपयोग है राजनीतिक दल के को वोट देने के लिए कर रहे हैं। प्रसिद्ध कथावाचक है पंडित प्रदीप मिश्रा और इस बीच कांग्रेस ने शिकायत दर्ज कराई है निर्वाचन आयोग से। हालांकि इस बीच पंडित प्रदीप मिश्रा की सफाई भी सामने आई। उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वो सनातन के लिए वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पूरे मामले की शिकायत की और कथा के मंच से राजनीतिक दल के प्रचार किए जा रहे हैं। आचार संहिता का प्रदीप मिश्रा उल्लंघन कर रहे हैं खुलेआम, यह आरोप लगाया कांग्रेस ने और इसको लेकर शिकायत की, जिसके बाद उन्होंने सफाई भी दी और कहा कि सनातन के लिए वोट की अपील की है। उन्होंने कहा सनातन के लिए मतदान करने की अपील की थी हमने। जहां सनातन के लिए मतदान करने की अपील की थी, लेकिन इस बीच शिकायत दर्ज करवाई है भारत निर्वाचन आयोग से कांग्रेस पार्टी ने। और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिवम शुक्ला, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवम जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। शिवम जी, अब कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पंडित प्रदीप मिश्रा जो कि किसी राजनीतिक दल के लिए वोट मांग रहे हैं, खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अव्वल बात तो यह है कि कांग्रेस ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि जो हम बार बार जनता को बता रहे हैं कि कांग्रेस सनातन विरोधी है, तो वास्तविकता में कांग्रेस स्वयं भी तथ्य से भली भांति अवगत है और इसको स्वीकार कर रही है। प्रदीप मिश्रा जी जो एक कथावाचक है, स्वाभाविक तौर पर धर्म के लिए काम करते हैं, तो जब जनता से मताधिकार का प्रयोग करने की बात करेंगे तो यही कहेंगे कि धर्म के लिए वोट दीजिए, धर्म का विनाश करिए, सनातन को जो दल संरक्षित करता है, सनातन के हित में आप अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। लेकिन कांग्रेस को अगर इसमें आपत्ति नजर आ रही है तो यह तो अपने आप में स्पष्ट है कि कांग्रेस स्वयं में स्वीकार कर रही है कि अगर कोई व्यक्ति सनातन को ध्यान में रख करके अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा तो वह कभी भी कांग्रेस के हित में मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि कांग्रेस का जो आचरण रहा है वह मूल रूप से सनातन विरोधी का है, सनातन द्रोही का है। वर्तमान लोकसभा के चुनाव में भी कांग्रेस का तो है, उनका जो वचन पत्र है वह सनातन के विरोध का है। मुस्लिम लीग के एजेंडे को उनके वचन पत्र में स्थान मिला है, तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस की यह पीड़ा, कांग्रेस की यह बयानबाजी पूरी तरीके से समझी जा सकती है और कांग्रेस इस चीज से अवगत है कि वह सनातन विरोधी वास्तविकता में है। और यही कारण है कि आज जब इस प्रकार की चीज सामने आ रही है तो कांग्रेस के द्वारा ऐसा बयान दिया जा रहा है। लेकिन शिवम जी, ऐसा कुछ है क्या कि वो आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मंच कथा के लिए है, उस कथा के मंच से वोट की अपील की जा रही है, कुछ ऐसा है कि इस्तेमाल कर रहे हैं क्या आप लोग? देखिए, सबसे प्राथमिक चीज यह है कि जितने भी धार्मिक और सामाजिक मंच होते हैं वह समाज को संदेश देने के लिए, सामाजिक ताने बाने को प्रागड़ करने के उद्देश्य से सजाए जाते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर वहां पर क्या गतिविधियां हो रही हैं उसका भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई स्पष्ट सरोकार नहीं है। लेकिन हाँ, यह चीज जरूर है कि अगर कभी भी सनातन से जुड़ा हुआ विषय आता है तो देश की जनता में यह भावना है कि भारतीय जनता पार्टी ही वह संगठन है जो सनातन को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। और कांग्रेस वह संगठन है जिसके नेतृत्व में पूरे देश में तमाम छोटे राजनीतिक दल भी सनातन के विरोध का एजेंडा लेकर आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र जी, आपने शिकायत की है कि पंडित प्रदीप मिश्रा राजनीतिक दल के लिए वोट मांग रहे हैं, आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, शिकायत दर्ज करवाई है, क्या आपत्ति है आपको? देखिए, धर्म में राजनीति का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और राजनीति में
धर्म का इस्तेमाल भी बहुत सोच समझकर होना चाहिए। ये भारतीय लोकतंत्र की परंपरा है। ब्याज गादी पर बैठ करके समाज के हित में बात करना चाहिए, गैर राजनीतिक बात करना चाहिए, ऐसी बात करना चाहिए जिससे कि समाज का कल्याण हो। निश्चित तौर पर हम ब्याज गादी का सम्मान करते हैं। आज हमारे एक जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव ने आवेदन दिया है। आदरणीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ब्याज गादी पर बैठ के प्रधानमंत्री के लिए वोट देने की अपील की है। निश्चित तौर पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि आप बीजेपी को वोट दें कि आप कांग्रेस को वोट दें। उन्होंने तो कहा कि सनातन के लिए आप वोट करें, सनातन के लिए मतदान करें। उन्होंने तो ये बात कही। सनातन के लिए मतदान करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार ब्याज गादी पे बैठ के कहीं न कहीं आचार संहिता के समय प्रधानमंत्री मोदी का नाम का उल्लेख करना इस बात को दर्शाता है कि आपका झुकाव किसी एक राजनीतिक दल के ऊपर है। ये संत है, संतों के लिए सारे दल सारे लोग बराबर होते हैं। मुझे लगता है इस तरीके का कथन पंडित प्रदीप मिश्रा जी को नहीं कहना चाहिए था। और भारतीय लोकतंत्र और भारतीय परंपराएं और खास तौर से सनातन परंपराएं इस बात का द्योतक है कि संतों की दृष्टि में सारा समाज एक है। समाज में अमीर गरीब जाति का, किसी भी जाति का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, सब एक समान होना चाहिए। ठीक है शिवम जी, आप मुझे बताइए, वो भाजपा नेताओं को मंच पर बुलाते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं उन पर, क्या कहेंगे? देखिए, अभी विधानसभा के चुनाव से पहले कमलनाथ जी ने एक भव्य और दिव्य राम कथा जा करके अपने गृह क्षेत्र में पंडित प्रदीप मिश्रा जी से करवाई थी, लेकिन हमने कभी भी उस पर आपत्ति नहीं ली। उनके बारे में कभी भी अशोभनीय और अमर्यादित शब्दों का उपयोग नहीं किया, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर हमारा मानना है कि धर्म के विषय में व्यक्ति क्या सोचता है, किस कथावाचक को बुलाता है, किसके ऊपर अपनी श्रद्धा व्यक्त करना चाहता है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कभी कोई आपत्ति नहीं ली। उनके लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया, कोई शिकायत नहीं कराई, क्योंकि हम मानते हैं कि धर्म तो एक निजी विषय है, उसका राजनीति में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इसका यह कतई अर्थ नहीं है कि अल्पसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण के लिए सनातन को अपमानित करने की राजनीति पूरे देश में शुरू कर दी जाए। और कांग्रेस उसी राजनीति को पोषित करती है, उसी राजनीति को आगे बढ़ाती है, जिसके कारण आज कांग्रेस की यह दुर्दशा है। जनता कांग्रेस के मनोभाव मनोस्थिति को समझती है। जनता आज देख रही है कि अपमान या जो आरोप है वो प्रदीप मिश्रा जी के ऊपर नहीं, वह पूरे समाज को बदनाम करने के लिए, हतोत्साहित करने के उद्देश्य से कांग्रेस के द्वारा लगाया गया। तो स्वाभाविक तौर पर जनता ने जब अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, तब भी कांग्रेस के विरोध को ही वहां पर प्रमुखता से रखा है। और आने वाले वक्त में जिन चरणों में चुनाव बचा है, वहां पर भी जनता सुनिश्चित करेगी कि सनातन द्रोही कांग्रेस को जनता के द्वारा जवाब दिया जा सके। और कांग्रेस की इतनी पराजय के बाद भी आज भी आंखें नहीं खुल रही हैं, अभी भी उसको एक भीतर परिवर्तन करने की उत्सुकता नहीं है, तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस को भी और संकट की स्थिति से होकर के गुजरना पड़ेगा। लेकिन शिवम जी देखिए, ये भी जितेंद्र जी ने ये बात कही कि देखिए, किसी के लिए वोट मांगना अलग चीज है। आप किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर वोट मांग रहे हैं, जो कि आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, ये जो कि गलत है, नियमों के खिलाफ जा रहे हैं वो। देखिए, सबसे पहली चीज है, हमारे देश में बहुत ही स्पष्ट निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है, निर्वाचन आयोग पर सभी का विश्वास है। अगर कोई भी चीज इमोरल अथवा कानून के दायरे से बाहर जाकर के होगी तो निर्वाचन आयोग, इन्होंने शिकायत भी कर दी है, उस पर संज्ञान लेगा। लेकिन जो कांग्रेस का चरित्र है, कांग्रेस का जो सनातन से एक दुराव है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है, वो तो समय समय पे प्रकट होता रहता है। प्रदीप मिश्रा जी का प्रकरण न भी हुआ हो तो कांग्रेस ने क्या पूर्व में कोई कमी रखी है सनातन को अपमानित करने में? पूरा देश जानता है कि सनातन के बारे में कांग्रेस कितनी कुंठा और कितनी पीड़ा से भरी हुई है। लगातार सनातन कभी हिंदू फोबिया फैलाने का यह प्रयास करेंगे, कभी सनातन में आतंकवादी तत्वों को ढूंढेंगे, कभी भगवे में बलात्कारी देखेंगे। तो यह तमाम चीजें तो देश की जनता पूर्व में ही जानती है। और स्वाभाविक तौर पर अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर बैठ करके धर्म के संवर्धन का आचरण करेगा, कोई व्यक्ति हमारे संत महात्माओं की विशाल परंपरा को संवर्धित और संरक्षित करने के लिए प्रयास करेगा, तो 72 साधु सन्यासी समाज भी उसी के हित की बात करेगा। तो इसमें तो कोई गलत चीज मुझे नहीं लगता कि नजर आनी चाहिए। देश का प्रधानमंत्री अगर देखिए, इन बातों में मुझे हास्यास्पद बात लग रही है शिवम की। मुझे ये बताइए आप कि सनातन इस बात की इजाजत देता है कि आप किसी का नाम लेकर के वोट देने की अपील करें? अरे सब ही मिले सब दिन सब देशा, रातत जापत मिटत कलेसा, ये सनातन का मुख्य सिद्धांत है। और जब संत ही इस पर नहीं चलेंगे तो कौन चलेगा? सर्वधर्म समभाव की सिद्धांत का प्रतिपादन सनातन ने किया है। जब आप उसको ही नहीं मानते तो इसका आपका क्या मतलब निकलेगा?
मैं कड़े शब्दों में उपयोग नहीं करना चाह रहा। मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि प्रदीप मिश्रा जी जो कर रहे हैं जितेंद्र जी, आप क्या चाहते हैं कि तो पंडित प्रदीप मिश्रा माफी मांगे या फिर निर्वाचन आयोग से ये शिकायत की है कि जब तक चुनाव है तब तक उनकी कथाओं पर रोक लगाई जाए? जितेंद्र जी, लगाई जाए ना, वो माफी मांगे, लेकिन आगे से इस पर विचार करें कि व्यास गादी पर बैठ के पंडित प्रदीप मिश्रा किस तरीके के वचनों का उल्लेख कर रहे। सारा समाज उनसे धर्म की बात सुनने जाता है कि राजनीतिक सुनने जाता है, और अगर राजनीतिक बात करेंगे तो समाज के लोग उनकी तरफ रुझान कम कर देंगे। चलिए ठीक है जितेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और शिवम जी, आपको भी बहुत धन्यवाद हमसे